कुछ हस्ती ऐसी है हमारी कि मिटाने से मिट नहीं सकती। लग गए कितने जमाने, बन गए कितने अफसाने, मगर बंदिशों में ये सिमट नहीं सकती। एक दरख्वास्त है ए दुश्मनों तुमसे, एक दरख्वास्त है ए दुश्मनों तुमसे, तुम लाख कोशिशें करो हमको मिटाने की, तुम लाख कोशिशें करो हमको मिटाने की, बचा ही लेगी हस्ती मेरी ये जो दुआ है मुझ पर जमाने की, बचा ही लेगी हस्ती को मेरी ये जो दुआ है मुझ पर जमाने की। आजकल आप लोग ये क्या कर रहे हैं? बिना सोचे समझे, बिना कुछ पता किए किसी के बारे में भी झूठी सच्ची खबरें छाप देते हैं। न्यूज चैनल पर एक से एक सम्मानित व्यक्ति के सम्मान की धज्जियां उड़ा देते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जो मेरा वीडियो देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब करते हैं, तो आई एम वेरी थैंक्सफुल। तो आज मैं अपने कटघरे में लेकर के आई हूँ एक बहुत ही सम्मानजनक, एक निर्भीक कलम और वाक्पटुता से समाज की बड़ी से बड़ी घटना और सच्चाई को हमारे समाज से रूबरू कराने वाले पत्रकार संघ को। तो हमको जो भी न्यूज़ मिलती है या फिर जो भी हमारे देश विदेश में, आस पड़ोस में जो भी घटनाएं होती हैं, तो हमको उन घटनाओं की जानकारी पत्रकारों के माध्यम से मिलती है। और पत्रकार हमको जितनी भी घटनाएं होती हैं, जो भी जानकारी होती है, हम तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा कार्य करते हैं। और मैं पत्रकार संघ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पत्रकार संघ के अंतर्गत कैमरामैन, रिपोर्ट करने वाले और किस तरह से न्यूज़ लिखी जाती है, किस तरह से न्यूज़ पहुंचाई जाती है, ये सभी लोग आते हैं। तो इसलिए मैं इसको पत्रकार संघ बोल रही हूँ। और काफ़ी समय से, जब से रेडियो का प्रचलन था, तब से ही न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा सुनी जाती हैं, क्योंकि हमको इतनी आसानी से कहीं भी हो रही घटनाओं के बारे में नहीं पता चल पाता है। तो पहले तो लोग रेडियो पर ही न्यूज़ सुनते थे। और ये जो पत्रकार होते हैं, हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक जो भी उथल पुथल चलती है, चाहे शेयर मार्केट धूम धड़ाम से गिर रहे हों और कहीं किसी तरह की घटना हो रही हो, तो सारी घटनाएं हम तक न्यूज़ के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो हमारे जीवन में न्यूज़ की और न्यूज़ बोलने वाले पत्रकार की बहुत ज़्यादा ही हमारे जीवन में महत्वता रखती है। और 1980 में शायद समाचार टीवी पर, दूरदर्शन और राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से सुनाए जाते थे। तो उस समय नए आए थे टीवी पर समाचार, दूरदर्शन पर और राष्ट्रीय चैनल पर। तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता रहती थी। और उस समय के ज़माने के भी जो समाचार वाचक थे, तो उनके फैन हुआ करते थे। तो कुछ समाचार वाचक के नाम भी मुझे पता है, जैसे कि सम्मी नारंग और शोभना जगदीश और अंजलि राय, सलमा सुल्ताना, ये उस समय के बहुत ही ज़्यादा जाने माने न्यूज़ रीडर थे। और मैं स्कूल कॉलेज के ज़माने से ज़्यादातर सीरियल वगैरह नहीं देखती हूँ, और पिक्चर तो मैं ना के ही बराबर देखती हूँ, लेकिन मैं न्यूज़ ज़रूर सुनती हूँ। तो मैं न्यूज़ भी जी न्यूज़ सुनती हूँ, क्योंकि जी न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ कोई भी बहुत ही प्रमुखता से और बहुत संक्षिप्त में दिखाई जाती है। तो न्यूज़ चैनल पर मैं पहले सुधीर चौधरी जी को देखती थी और उनके न्यूज़ सुनती थी। और फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स पर इनके काफ़ी सारे मोटिवेशनल थॉट्स सुने। और वैलेंटाइन डे पर इन्होंने पति पत्नी के परस्पर विश्वास और उनके संबंध को प्रगाढ़ बनाने के लिए वैलेंटाइन डे पर फूल की जगह जो धनिया लाने के प्रस्ताव का उदाहरण दिया है। तो वो सभी पति पत्नी के विश्वास और उनके वैवाहिक जीवन के आधार के लिए बहुत ही बड़ा उदाहरण है। तो मैं सुधीर चौधरी जी के व्यक्तिगत भविष्य के बारे में कुछ बताऊंगी। तो इनकी राशि कुंभ है और इनका जो टाइटल है वो चौधरी है।
तो एक तरफ तो ये बहुत शांत हैं और इनका व्यक्तित्व बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है और ये अकेले रहकर भी एक समूह के बराबर रहते हैं। वैसे इनको अकेले रहना ही ज़्यादा पसंद है और इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन गुस्से को काबू करने की कला में ये निपुण हैं और ये राजनीति में भी कदम रखेंगे और किसी बड़े पद पर उम्मीदवार पद की भी दावेदारी रखेंगे और अपने स्वास्थ्य का इनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए और राजनीति में किसी बड़े पद को ये प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, रिपोर्टिंग का कार्य बहुत आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा जोखिम भरा, मुश्किलों भरा और हमेशा डर से भरा होता है। कई बार पत्रकारों को धमकी भी मिलती है और कई बार उनसे कहा जाता है कि नहीं, आप हमसे इतने पैसे ले लो तो आप हमारी खबर नहीं छापना, लेकिन ये पत्रकार किसी से भी नहीं डरते हैं, ये एकदम निर्भय होकर ही खबर छापते हैं और ये कोई भी झूठी सच्ची खबरें कभी भी नहीं छापते हैं जब तक इनको किसी भी घटना की एकदम सत्य पर आधारित जानकारी नहीं होती है और इनको एकदम सत्य तथ्य नहीं मिलते हैं, तो उस वक्त किसी भी घटना की जानकारी हम पब्लिक तक नहीं पहुंचाते हैं। और कोरोना काल में भी इन्होंने हम तक खबर पहुंचाने का बहुत बड़ा योगदान दिया था। हम लोग तो अपने परिवार के साथ घरों में कैद थे और ये न्यूज़ चैनल पर या फिर बाहर रिपोर्टिंग करके हमको पल पल की अपडेट देते रहते थे और समझाते रहते थे कि हम सभी को अपने घर में रहना है, सब्जी वगैरह सब हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं और यदि हम घर से बाहर जाएं तो किस तरह से हमको मास्क लगाना चाहिए और किस तरह से हमको हर वक्त क्वारंटाइन रहना चाहिए। और कई पत्रकार तो रिपोर्टिंग करते रहते, उनके बच्चे भी काफ़ी छोटे थे, तो वो रिपोर्टिंग के बाद जब घर पर जाते थे तो वो गाड़ी में ही सो जाते थे। और कई तो पत्रकार ऐसे थे कि कोरोना काल में समाज की सेवा करते करते ही कोरोना होने के बाद में उनकी डेथ हो गई। तो पत्रकारों को इस तरह से सामान्य नहीं समझना चाहिए, ना ही इन पर एलिगेशन लगाना चाहिए कि ये झूठी सच्ची खबरें सब तक पहुंचाते, क्योंकि ये एक भी खबर ऐसी नहीं होती है कि जिसको झूठी या सच्ची करके पहुंचाते हैं। वो तो इनको स्क्रिप्ट लिख करके दिया जाता है। जिस तरह से हम कॉलेज स्कूल में होते हैं तो हमको एक नोट्स तैयार करके दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट है और ये नोट्स है, तो हमको इस पर बोलना है। तो उस पर जिस तरह से बोलने का ढंग हमारा है कि हम इनको अपने शब्दों में बोलें या हमें जिस तरह से लिख करके दिया गया हम उस तरह से बोलें। तो ये अपने आप से कुछ भी नहीं बोलते हैं और समाज में कितनी भी बड़ी से बड़ी दुर्घटना हो जाए या फिर कोई आतंकी हमला हो जाए, कहीं पर आगजनी हो जाए, कहीं पर प्रोटेस्ट चल रही है, तो वहाँ ये पब्लिक के बीच में रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं। और कई बार लोग इनके साथ में बहुत ज़्यादा अमानवीय व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि जो महिला रिपोर्टर भी जाती हैं उनके साथ भी बहुत अमानवीय व्यवहार करते हैं। उनको ये समझना चाहिए कि ये महिला रिपोर्टर है, ये अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं, तो इनको अपनी जिम्मेदारी निभाने दें और इनके साथ में बिल्कुल भी दुराचरण ना किया जाए। और एक बार मैं न्यूज़ चैनल पर न्यूज़ देख रही थी कि एक लेडी न्यूज़ रिपोर्टर थी, तो वो न्यूज़ बोल रही थी, तो किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तो न्यूज़ बोलते बोलते वो पैनिक हो गई, तो मुझे लगा कि नहीं मालूम क्या हो गया। तो थोड़ी देर बाद मुझे पता चला कि ये जिस व्यक्ति के एक्सीडेंट की रिपोर्ट बता रही थी वो इनके पति थे। तो देखिए, पत्रकारों को उस समय भी उस कंडीशन में भी ये पूरी न्यूज़ बोलती गई, ये बिल्कुल भी नहीं रुकी वहाँ से, ये बिल्कुल उठकर भी नहीं गई और इनको नॉर्मल भी रहना पड़ा। तो सोचिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी इनके पास होती कि इतनी बड़ी घटना के बाद तो हम अपना होश ही खो देते, हमको नहीं पता रहता हम ड्यूटी कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इनकी जो ड्यूटी है वो एकदम एक सैनिक की तरह ही होती है। और ये लोग कभी पब्लिक के बीच में चले जाते हैं तब भी बहुत ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं, लेकिन इनको सुरक्षित रखने के लिए सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं किया जाता है। और इस तरह की कोई घटना हो जाती है कि पत्रकार पब्लिक के बीच में चले जाते हैं
तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ पत्रकारों को बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाती है और कभी तो किसी पत्रकार की डेथ भी हो जाती है। ना तो इनको क्लेम की धनराशि मिलती है, ना इनके परिवार के लोगों को रोजगार दिया जाता है और ना ही इनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की कोई व्यवस्था की जाती है। सरकार की तरफ से इनके लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, जबकि ये हम तक जिम्मेदारी, हम तक समाचार पहुंचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं और देश विदेश में भी जाकर के ये खबरें हमको यहाँ तक पहुँचाते हैं और बिल्कुल ये निडर होते। जिस वक्त ये बाहर रिपोर्टिंग जो पत्रकार करते रहते हैं, मैंने कई बार देखा, उस वक्त तो जो लेडी पत्रकार भी होती हैं वो भी ये नहीं सोचती हैं कि यहाँ पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक सैनिक की तरह ये हमारे देश की सेवा करती हैं और जितनी इनको मदद करनी होती है, यदि कोई व्यक्ति, कोई लेडी, बच्चा इस तरह के है कि जिनको की मदद की जरूरत होती है, उनके घर वाले भी नहीं मदद करते हैं, तो ये लोग उसकी मदद करते हैं। तो पत्रकारों का तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है और मैं एक भारत की नागरिक होने के नाते में सरकार से भी यही गुजारिश करूंगी कि ये जो पत्रकार संघ है, यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए, दुर्भाग्यवश किसी पत्रकार की जान चली जाए, तो इनके परिवार वालों के लिए किसी एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाए और निःशुल्क इनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए और इनकी आर्थिक दृष्टि से पूरी मदद की जाए।